अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप जो है, ये जो फॉर लूप है ना, ये जो फॉर लूप है इट इज़ कॉल्ड काउंटर लूप। इसको काउंटर लूप भी कहते हैं। कैसे कि ये स्पेसिफिक काउंटर में काउंटर क्या करता है कि काउंटर काउंट करता है स्पेसिफिक नंबर तक। तो ये भी 1 से लेकर 5 तक चलेगा, या जितने तक मर्जी चलाएं इसको चल जाएगा। इसको मैं जब ये फॉर लूप का सिंटेक्स, इसका ये लिखने का तरीका है। अब मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ये डू वाइल लूप अभी नहीं है सिलेबस में, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। तो आगे जाते हैं। अच्छा, नेस्टेड लूप आ गया, फॉर लूप है हमारे पास इधर। सो ये जो फॉर लूप है ये इसका सिंटेक्स है। तो फॉर लूप की डेफिनेशन क्या है? फॉर स्टेटमेंट इज अनदर वे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग। कोई भी चीज़ रिपीट करनी हो तो फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉर सेंटिनल लूप नहीं है। तो ये इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट कंडीशन, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और आगे स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ये देखें, ये इनिशियलाइज n 1 से स्टार्ट होगा, 5 तक जाएगा और हर दफ़ा उसमें एक एक का इजाफा होगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो ये लूप 5 दफ़ा चलेगा। अब ये फॉर लूप के शुरू में ही पता चल जाता है कितनी दफ़ा चलेगा, जबकि अगर मैं वाइल लूप की बात करूं तो उसके शुरू में पता नहीं चलता कि ये कितनी दफ़ा चलेगा, क्योंकि ये तो 1 से स्टार्ट होगा और आगे तो हमें पता ही नहीं कि कितनी दफ़ा चलेगा। इसके बारे में हम सही क्लियरली नहीं कह सकते, जबकि वाइल लूप के बारे में क्लियरली कह सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कितनी दफ़ा चलता है। इसको मैं अगर कंपाइल और रन इकट्ठा करूँगा तो ये देखें ये 5 दफ़ा चला है। ठीक है, अब मैं किसी भी लूप में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट अपनी मर्जी का भी कर सकता हूँ। मैं एन में 1 का इजाफा किया है तो मैं इसमें 2 का इजाफा भी कर सकता हूँ। n प्लस इक्वल टू फर्स्ट कर ले मैं 2 करता हूँ तो ये हर दफ़ा 2 का इजाफा करेगा। और अगर इसको मैं 30 तक चलाता हूँ, 30 तक चलाता हूँ तो ये क्या करेगा, देखिएगा ये क्या कर रहा है। ये पहले 15 ऑड नंबर प्रिंट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है? n की पहले वैल्यू थी 1, प्रिंट करवा दिया आगे क्योंकि 1 इज लेस देन 30। फिर अगली दफ़ा n की वैल्यू में 2 का इजाफा कर लिया इसने। चूँकि पहली वैल्यू 1 थी तो n की नेक्स्ट वैल्यू इसने 3 कर दी, तो वो भी प्रिंट हो गई। वो इसलिए प्रिंट हो गई क्योंकि दैट वाज लेस देन 30। फिर इसने 2 का इंक्रीमेंट किया, n प्लस इक्वल टू 2 इसको कंपाउंड असाइनमेंट कहते हैं, क्योंकि वैल्यू का इजाफा हो गया। तो इस इजाफा किया, 5 कर दिया उसको, 5 भी प्रिंट हो गया नई लाइन में जाकर, प्रिंट हो गया n इधर। इसी तरह से फिर 7 प्रिंट हो गया, फिर 9 प्रिंट हो गया एंड सो ऑन। जब इसकी वैल्यू 29 हुई तो वो 29 भी इसने प्रिंट किया। 29 के बाद 2 का इंक्रीमेंट किया और 31 कर दिया। तो 31 इस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। और उसके बाद फॉर लूप के बाद चूँकि मैंने कोई कोड नहीं लिखा हुआ था, एंड था, तो फिर वो लूप हमारा एंड हो गया, प्रोग्राम भी एंड हो गया। दिस इज़ हाउ फॉर लूप वर्क्स। तो अच्छा, अगर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है कि प्रिंट फर्स्ट 15 इवन नंबर्स, लूप जो भी मर्जी हो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। अगर ये इवन वाला है तो ऑड वाला क्या करेंगे? अगर आपके जहन में कोई सजेशन आ रही है तो बताएं, बोलें, सोचें ज़रा, फिर मैं उसके बाद खुद लिखता हूँ। यू हैव 3 सेकेंड्स। ओके, मैं क्या करूँ, अगर मैं इसको सिर्फ इतना सा काम करूँ, इसको मैं 0 से स्टार्ट कर दूँ, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0। अब ये क्या करेगा, देखिएगा। अच्छा, पुरानी विंडो को मैं क्लोज करता हूँ। ये देखें इसने क्या किया, पहले 0 2 4 6 फर्स्ट 15 इवन नंबर, 15 नहीं 16 बन जाते क्योंकि मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 इज़ ऑल्सो इवन। लेकिन अगर आप 0 से नहीं स्टार्ट करना चाहते तो बेशक आप 2 से कर दें। कॉमनली 2 से ही लोग इवन नंबर काउंट करना शुरू करते हैं। तो आप उस कॉमन अगर सेंस में काम करना चाहते हैं, फिर आपके 15 इवन नंबर्स ये पूरे हो जाते हैं। ठीक है, बेशक आप इसको काउंट करके देख सकते हैं। ओके जी, दिस इज हाउ फॉर लूप वर्क्स। तो ये एक आपके एक्सरसाइज का भी एक क्वेश्चन आपका साथ साथ हो गया। इसमें कहा हुआ उसने कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट फर्स्ट 15 इवन नंबर्स। ठीक है जी, ये है आपका फॉर लूप। और इसने यहाँ पे भी एक एग्जांपल दी हुई है। इसने वेरिएबल का नाम काउंट रखा हुआ है 1 से लेकर 10 तक। ये मैंने आपको वैसे ही चला दिया। तो दिस इज़ हाउ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी कंडीशन दी है
कि अगर लूप इस तरह से लिखा जाए तो क्या होगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि अगर मैं सिर्फ कंडीशन दे दूं, इनिशियलाइजेशन भी ना दूं और उसका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी ना दूं तो क्या करेगा ये। यानी इस हिस्से को मैं मिटा देता हूँ और इस हिस्से को भी मिटा देता हूँ। तो वो कहता है अब बताएं ये क्या करेगा ये लूप हमारे पास। चला लेते हैं इसको। तो ये इनफिनिट लूप चल गया है। ये लूप एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा। ये आपने ब्लिंक करता हुआ नज़र आ रहा होगा। ये 0 0 0 0 कॉन्टिन्यूसली प्रिंट करता है। मैं इसकी विंडो क्लोज ना कर दूँ मैं खुद ही, तो इनफिनिट लूप चलना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो इस तरह से भी हो सकता है, आप उसको चला सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन में क्रिएट करके दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, ताकि आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए चीज़ें आपके लिए। किस तरह से, लेट्स सी, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ एक फंक्शन है डिले का। ये मैं लिखता हूँ अगर यहाँ पे कि डिले करो उसको। डिले के अंदर मैं उसकी माउंट लिख देता हूँ 300 नैनो सेकेंड। उसको डिले करेगा। अब देखते हैं क्या करते हैं। ज़्यादा ही डिले हो गया इसका डिले कर देता हूँ 50। और इसमें प्रिंट कुछ और करवा देते हैं हम, एन के बजाय मैं इसमें प्रिंट करवा देता हूँ ठीक है, XYZ प्रिंट करवा देता हूँ। डिले में कोई इशू आ रहा है। अच्छा भी इसमें होगा शायद। इस हेडर फाइल में शायद मौजूद हो, इसका मुझे थोड़ा सा लग रहा है, वरना टाइम डॉट एच के अंदर शायद मौजूद। सब में इसकी हेडर फाइल अलग अलग होती है ना। जिस हेडर फाइल में ये डिले फंक्शन पाया जाता है, अगर वो इंक्लूड कर देंगे तो काम करेगा इस वक्त। लिहाजा आप इसको यूज़ कर सकते हैं। विद बी ए वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। लेकिन इसको दोबारा अगर मैं आप देखें तो इसमें करवाना क्या चाह रहा था उसे कि मैं ये कर रहा था थोड़ा जो स्लो 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 ज़रा डिले करके करेगा तो ये बहुत ही अच्छी जो है एक किस्म की सीक्वेंस नज़र आएगा। सो दिस इज़ हाउ फॉर लूप वर्क्स। तो ये मैंने एक स्पेशल सिचुएशन है। तो ये इन्फिनिट लूप है ये वाला। ठीक है। नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो इसकी एक सादा सी मिसाल है। ये प्रोग्राम अक्सर आता है। तो उसको कैसे लिखते हैं, लेट्स सी। ये हमारे पास सिंपल लूप था, तो मैं इसको लूप को नेस्टेड करने का क्या तरीका है देखिए जी। एक आसान सा मैं आपको हल बताता हूँ। आप XY वेरिएबल ले लिया करें हमेशा दो। ठीक है, वेरिएबल ले लिए। इस एक बाहर वाला वेरिएबल जो है ये 1 से स्टार्ट करें और कहाँ तक ले जाएं। अच्छा जी, प्रोग्राम जो आपने लिखना है उसमें काउंट करें कितनी लाइनें, 1 2 3 4 5 6 7। मेरी आउटपुट में 7 लाइनें होनी चाहिए। तो मैं बाहर वाला लूप 7 तक चलाऊंगा। ठीक है। और एक्स या प्लस 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 एक्स कर देना। ठीक है। इसके अंदर एक और लूप चलाना है। तो मैं इसी को फ़िलहाल कॉपी करता हूँ ताकि मेरा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। Ctrl+C कर दिया तो इधर आया मैं, यहाँ पर Ctrl+V कर दिया मैंने। ठीक है जी, कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसके अंदर ये ब्रैकेट लगा लें आप, और आ गया। आप इसको इधर लगा लें और इसको मिटा दें, ये इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और ये इसको
क्लोज कर दें। ठीक है, अब बाहर वाला लूप 7 दफ़ा चला है और अंदर वाला जो लूप है उसमें हमने प्रिंट क्या करवा रहे हैं जी, स्टार प्रिंट करवा रहे हैं और इसकी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक और प्रिंटफ स्टेटमेंट एंड पे लगेगी, प्रिंटफ \n नई लाइन के लिए लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा इसके यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर और ये जो है अच्छा अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि हर लाइन में ये स्टार की तादाद कम कर रहा है। वो कम कैसे होगी, अगर मैं इस लूप का बाहर वाले का कंट्रोल अंदर वाले का कंट्रोल बाहर वाले के साथ दे दूँ, यानी x से कर दूँ और अंदर वाला जो वेरिएबल है ये भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। इसको y रख देता हूँ और इसको भी y कर देता हूँ और एंड पे इसको भी y कर देता हूँ। अच्छा ऊपर ये देख लें यहाँ पे x ही यूज़ होगा तो x 1 से 7 तक जाएगा प्लस प्लस x, अंदर वाला लूप y इक्वल टू 1 y लेस इक्वल टू x। तो ये लूप है, ये कोड है, इसका याद रख लें हमेशा के लिए, नेस्टेड लूप। अब ये काम क्या करेगा देखते हैं। तो इसने स्टार प्रिंट करवाएं, पहली लाइन में 1 स्टार 2 एंड सो ऑन। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई मुझे कह दे जी इनका स्क्वायर प्रिंट करवाना है, स्क्वायर बहुत आसान है, आपने सिर्फ ये करना है कि ये अंदर वाला लूप x तक चला है, इसको उतना ही चलाएं जितना बाहर वाला है 7 लेट्स सपोज। अब देखें क्या होगा, कंपाइल इकट्ठा ही चला लें, कंपाइल एग्जीक्यूट कर लें, ये स्क्वायर सा प्रिंट हो गया। जितनी इसकी लाइंस हैं 1 2 3 4 और इतने इसके कॉलम्स भी हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 7 इसकी लाइंस भी हैं। सो दिस इज़ हाउ दिस नेस्टेड लूप वर्क्स। अगर आपको 4x4 का बनाना है तो इसको भी 4 कर दें और अंदर वाले लूप को भी 4 कर दें। तो अब ये देखें ये 4x4 का मेरे पास स्क्वायर बन गया। ठीक है, और अगर मैं ये चाहता हूँ स्टार की तादाद कम होती जाए, अभी मैंने आपको बताया था, तो इसको x लिख दें, ये बाहर वाले वेरिएबल का नाम इधर लिख दें, यहाँ पे कंडीशन में लिख दें। तो ये देखें ये लूप सेम ही है, इससे हम कई काम करवा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको 40 कर देता हूँ और वाह अब देखिएगा क्या होगा, तो इट विल इंक्रीज, इट विल प्रिंट अ बिग ट्रायंगल। देखें इसने बड़ा ट्रायंगल सब प्रिंट करवा दी। तो जितनी मर्जी आप करवाना चाहें करवा सकते हैं, लूप का यही फ़ायदा है। तो चूँकि बुक के वाली में चीज़ करवाना चाह रहा था तो वो ये है, वेरिएबल आपने अपनी मर्ज़ी का ले लिया। मैंने एक्स वाई इसलिए लिया है कि ताकि सिंपल हो, ये आउटर इनर में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाती है, वेरिएबल हमेशा सिंपल लें। अब इसने फॉर के अंदर वाइल लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप फॉर के अंदर फॉर ही लिख लें, ठीक है, नेस्टेड लूप है ना, तो नेस्टेड किसी भी तरह से हो सकता है, फॉर के अंदर वाइल, वाइल के अंदर फॉर, किसी भी तरीके से आप नेस्टेड लूप कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लूप है, इसके ज़्यादा चांस होते हैं एग्जाम में भी आने के, और इसको अच्छी तरीके से आप तैयारी कर लें। ओके जी, ये हो गया नेस्टेड लूप। अगर आपने एग्जाम्पल अच्छी उसकी की हुई है तो आपको मार्क्स मिलने के अच्छे चांसेस होते हैं। ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ ज़्यादा ध्यान के लिए, बाहर वाला जो लूप होता है कितनी दफ़ा चलेगा, इट विल काउंट नंबर ऑफ रोज ऑफ योर आउटपुट एंड इंटरनल विल काउंट नंबर ऑफ स्टेरिक्स और नंबर ऑफ आइटम्स टू बी प्रिंटेड ऑन इन ईच लाइन। अब यहाँ तो मैंने स्टार करवाया, आपसे कोई कहता है कि हैश साइन करवाएं, तो ये देखें जी मैं हैश साइन प्रिंट करवा देता हूँ, तो वो हैश साइन प्रिंट करवाना शुरू कर दिया उसने, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और अगर एक और इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, अगर मैं इसमें कोई यूज़र कहता है कि आप इसमें नंबर प्रिंट करवाएं, तो मैं यहाँ पे एक्स को अगर प्रिंट करवाता हूँ, देखिए किस तरह ज़बरदस्त आउटपुट आएगी। ये देखें 1 2 2 3 3 3 4 4 4 5, तो हर लाइन में ये एक ही लूप का तरीका है लिखने का, नेस्टेड उसको लिखें और उसके साथ जितना मर्जी आप खेलना शुरू कर दें। अगर बाहर वाले लूप और अंदर वाले को भी 7 दफ़ा करना है तो ये स्क्वायर टाइप का आपका प्रिंट हो जाएगा ऑफ नंबर्स। तो ये देखें इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने ये नहीं करना, कुछ सेम ही नंबर को प्रिंट करवाना है, लाइक 8 या 9 प्रिंट करवाना है, 8 प्रिंट करवाना है, लेट्स सपोज, ये देखें इस तरह से भी हो सकता है। तो एज यू विश आप इसको अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। बहरहाल नेस्टेड लूप, ये फॉर लूप लगाएं बाहर वाला, इसको इसकी ब्रैकेट बंद करें, प्रिंट ऑफ नई लाइन के लिए ये अंदर वाला लूप लगाएं यहाँ पे जो प्रिंट करवाना, बस
और एक और बात याद रखें, अगर आपने ये लाइंस और ये एंड वाली लाइन इधर गेट सीच भी लिखते हैं, अगर आपने ये सब कुछ सही लिखा हुआ है और बाकी आपने एंड पे स्टेटमेंट एंड मीटर वगैरह सही लगाए हुए हैं, तो यकीन माने इसी के 5 नंबर मिल जाएंगे आपको, इवन कि आपका लॉजिक गलत भी हो। तो याद रखें, प्रोग्राम जब भी आए तो ये हिस्सा ज़रूर लिखें। इसका मतलब ये नहीं कि दरमियान वाली इस हिस्से को खाली छोड़ के आ जाएंगे मुझे 5, ऐसे 5 नहीं मिलेंगे। अगर तो आपने ट्राई किया हुआ कोड के ऊपर आपकी गलत आ गया तो फिर वो एग्जामिनर आपको 4-5 नंबर दे देता है। ठीक है जी, ये बात याद रखें, मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ तो इसको ध्यान में रखें। उसके बाद आगे आते हैं जी, उसके बाद ये देखें गो टू स्टेटमेंट क्या चीज़ है। ये अनकंडीशनल ट्रांसफ़र कंट्रोल स्टेटमेंट है कि प्रोग्राम किसी भी जगह से किसी भी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास मैंने एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ गो टू स्टेटमेंट का। मैंने यूज़र को लिए एक इंटीजर लिया, उसके ऊपर लेबल लगाया, अगली लाइनों के ऊपर लाइन नंबर मैंने 7, 8, 9, 10 के ऊपर लेबल लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके आगे मैंने दिया अगर n की वैल्यू यूज़र से जो स्कैन करवा रहा हूँ यहाँ पे इस लाइन में यूज़र से स्कैन करवा रहा हूँ, तो अगर वो वैल्यू n से ग्रेटर है तो दोबारा लेवल पे यानी प्रोग्राम इधर से स्टार्ट कर दो। ठीक है, यानी अगर n की वैल्यू ग्रेटर है 0 से तो प्रोग्राम दोबारा वहीं से स्टार्ट कर दो लेवल से। तो अगर n की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 तब स्टार्ट करो, अदरवाइज अगर मैंने जो ही माइनस वैल्यू दूंगा तो ये गो टू नहीं होगा, यानी ऊपर नहीं जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं। मैं वैल्यू इनपुट करता हूँ 7, दोबारा से ऊपर चला गया। देखिए वही सेम सेंटेंस प्रिंट हो रहा है ना, ये लिखा है दिस इज लेवल 1, फिर दिस इज लेवल 1, तीनों लाइन। फिर मैं पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करता हूँ, फिर वही, फिर पॉजिटिव वैल्यू, फिर पॉजिटिव वैल्यू। जब तक मैं पॉजिटिव वैल्यू इनपुट करता रहूँगा जैसे चलता रहेगा। जो ही मैं नेगेटिव वैल्यू इनपुट, ये -6 मैंने इनपुट किया, अभी देखें आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए क्या हुआ, मेरा प्रोग्राम ने क्या किया, वो लेवल एंड हो गया और उसके बाद की 2 लाइन इसने चला ली और गो टू स्टेटमेंट मज़ीद नहीं चली। ठीक है जी, ये देखें गो टू एंड और प्रोग्राम एंड हो गया मेरा, क्योंकि ये डेलीमीटर आ गया ना। ठीक है जी, तो दिस इज़ हाउ गो टू स्टेटमेंट वर्क्स। लेकिन ज़रूरी नहीं गो टू स्टेटमेंट इफ के साथ मिला के चलाई जाए, गो टू स्टेटमेंट में वैसे भी चला सकता हूँ। यही तो इसकी सबसे बड़ी ख़राबी है, गो टू स्टेटमेंट कभी भी किसी भी जगह अनकंडीशनल लगा, कोई कंडीशन की ज़रूरत नहीं है। इसका नुकसान और फ़ायदा क्या होता है, लेट्स सी, हम देखते हैं, देखेंगे कि क्या होता है इसका। इनपुट एनी वैल्यू, मैं जो मर्ज़ी वैल्यू इनपुट करता रहूँ, क्योंकि मैं आप कहेंगे सर नेगेटिव इनपुट करके देखें, भाई इसका अब कोई ताल्लुक ही नहीं रहा नेगेटिव से, ये गो टू होता जा रहा है। अब मैं अगर इस लाइन को फ़र्ज़ कर ले मैं मिटा देता हूँ बीच में से जो स्कैन करवा रही है, अगर मैं इसको कंपाइल करवाता हूँ, ये देखें अब इसने प्रिंटिंग शुरू कर दी है। एंड वजह क्या है कि जो ही ये 2 लाइन्स प्रिंट करता है फिर यहाँ से गो टू लेबल लगता है, फिर ये इधर चला जाता है, फिर प्रिंट करके इधर आता है, फिर गो टू, और ये एक किस्म का लूप लगा दिया, कॉन्टीन्यूस लूप। सो गो टू स्टेटमेंट इज़ नॉट गुड एंड इज़ नॉट अप्रिशिएटेड बाय द प्रोग्रामर टू बी यूज्ड। प्रोग्रामर इसका यूज़ अच्छा नहीं समझते। बहरहाल कोड आपके सिलेबस में इसको तैयार कर लें, अच्छी बात है। उसके बाद आते हैं जी MCQs की तरफ। इस चैप्टर के MCQs तो बहरहाल यहाँ पे नहीं है, इसके कुछ कोड्स हैं उनको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। ये देखें k की वैल्यू 0 है, k इज़ लेस देन 5, और ये हर दफ़ा k को भी प्रिंट करवा रहा है और साथ के 10 माइनस k को भी। k की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी और k -10 पर, इसकी आउटपुट जो होगी वो प्रिंट जब होगा ये नज़र आएगा 0। ये मैं अगर आप कहते हैं तो इसको बेशक आप ट्राई कर लें मेरा ख्याल के, तो ये असल में प्रिंट हो जाएगा 0 के साथ 10, 1 के साथ 9, 3 के साथ 0 के साथ 10, 1 के साथ 9, 2 के साथ 8, 3 के साथ 7, 4 के साथ 6 और 5 के साथ 5, यानी 7 प्रिंट होंगे, ऐसे एक इधर और एक इधर। क्यों, दरमियान में 3D करके फासला दिया है। आउटपुट, ट्रेस आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। जे की वैल्यू 10 है, आई 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जा रहा है, यानी ये लूप कितनी दफ़ा चलेगा, 5 दफ़ा चलेगा। कि अब आप कहेंगे सर ये जे से कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि जे का इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, लूप कंट्रोल वेरिएबल आई है, ये 5 दफ़ा चलेगा इसके मुताबिक। ठीक है,
अच्छा 5 दफ़ा चलेगी ना, हर दफ़ा क्या करेगा, आई की वैल्यू पहली दफ़ा 1 है, रह रहे 1 प्रिंट होगी इधर, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। हर 5 लाइनें हैं, क्योंकि यहाँ पे हर दफ़ा नई लाइन में जा रहा है, तो 5 लाइनों में हर लाइन में आई की वैल्यू 1 2 3 4 5 प्रिंट होगी। जबकि जे की वैल्यू शुरू में जो 10 थी तो 10 ही प्रिंट होगी पहली लाइन में, अगली लाइन में -2 यानी कि 8 प्रिंट हो जाएगी, फिर उसके बाद 6, फिर 4, फिर 2 एंड फिर 0। क्योंकि ये 5 तक चलना है तो 5 दफ़ा इस पहली दफ़ा 10 प्रिंट हुआ, अगली दफ़ा लूप चलेगा 8 प्रिंट हुआ, ठीक है। तीसरी दफ़ा लूप चलेगा तो 6 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ, फिर 2 प्रिंट हुआ। तो मेरे ख्याल से ये 2 तक जाएगा, तो फिर जो भी नेक्स्ट अगर जे की वैल्यू प्रिंट कर ही नहीं सकेगा, क्योंकि आइट्रेशन फॉर की 5 दफ़ा पूरी हो जाएगी। अच्छा जी, इसमें ये क्या कह रहा है, इफ़ एनी एरर्स करेक्ट, इसमें एरर को ये तो वह कहता है करेक्ट कर दें। भाई इसमें एरर्स कौन कौन से हैं, ये देखिए, वाइल काउंट इज़ लेस देन, वाइल के आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं आता, इधर ब्रैकेट स्टार्ट होगी, काउंट प्लस इज इक्वल टू 1, नेक्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन, नेक्स्ट नंबर इनपुट करना है, स्कैन एफ करवाना है, नेक्स्ट नंबर प्लस सम प्लस इज इक्वल टू सम, तो इधर वो आ जाएगा ब्रैकेट और इधर आ जाएगा ब्रैकेट बस, और इसके आगे स्टेटमेंट एलिमेंटर नहीं आता। प्रिंट एफ करवा देगा वो काउंट जो है, ये लूप जो भी करता है। बहरहाल ये 2 एरर्स हैं, लूप को अब चेक ना भी करें तो एरर हमने बता दिए। रीड एक फॉलोइंग कोड सिग्नल यूजिंग डू वाइल लूप, इस फॉर को डू वाइल से लिखना आसान काम है, इतना मुश्किल नहीं है, तो आप इसको कर दें। फॉर लूप को डू वाइल से कैसे करेंगे, 1 से लेकर जाता है n तक, 1 से n तक जा रहे हैं और हर दफ़ा उसमें 2 का इजाफा कर रहा है। सम इज इक्वल टू 0, सम इज इक्वल टू सम प्लस ऑड, इसको आप डू वाइल में कन्वर्ट, डू वाइल में करना है, तो डू वाइल इज नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस, तो इसको वैसे ही काट दें। अच्छा, के की वैल्यू 1 के इज लेस देन n प्लस प्लस के, फॉर जे इज इक्वल टू 0 जे इज लेस देन के प्लस प्लस जे, तो ये बिल्कुल वही है जो प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर रहे थे। अब इसने m और n की वैल्यू, m की वैल्यू 3 दी, n की वैल्यू 5, यानी ये n की वैल्यू 5 है। बाहर वाला लूप 5 तक ही चलने का मतलब है इसमें 5 लाइनें आउटपुट पे आएंगी, नेस्टेड लूप का प्रोग्राम है। और अंदर वाला जो लूप है, चूंकि बाहर वाले लूप से कंट्रोल हो रहा है, केस है, तो हर लाइन में पहली दफ़ा इसके पास 1 स्टार आएगा, फिर 2, ठीक है, अगली लाइन में फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर 6 स्टार, बल्कि 5 स्टार्स तक पूरा हो जाएगा, क्योंकि लाइंस ही 5 हैं इसकी, ठीक है। तो ये आउटपुट इसकी आ जाएगी, ये बिल्कुल वही जो हमने ऑलरेडी किया फॉर का। और एन इज के इज इक्वल टू एन कैसे, तो ये एक आध आप खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है। राइट प्रोग्राम टू नंबर डिस्प्ले मैसेज प्राइम नंबर, अच्छा इवन नंबर वाला मैंने करवा दिया, टेबल वाला करवा देता हूँ, ये तो बहुत कॉमनली आने वाले क्वेश्चन हैं, इनको टेबल वाला भी मैं करवा देता हूँ, ताकि आप फॉर लूप से कर लें, कोशिश करें आपको जो भी प्रोग्राम है उसको फॉर लूप से करें, ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ नेस्टेड लूप को, और अगर मैं टेबल प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ यूज़र से, तो क्या करूँगा मैं उसके लिए, बहुत ही 1-2 चंद लाइंस का क्वेश्चन है, उसको आप इस कोड को समझ लें और आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। अब ये देखें, ये मेरे पास आ गया, मैंने यूज़र टेबल के लिए एक मैंने लिया टैब का वेरिएबल और एक यूज़र से इनपुट के लिए n ले लिया, n इज़ यूज टू कंट्रोल, या x, क्योंकि x पहले मैंने लिखा हुआ है, x इज़ यूज टू कंट्रोल फॉर लूप। फॉर लूप में चलाता हूँ 10 तक, मुझे 10 तक टेबल चाहिए, मैं यूज़र से कहता हूँ प्रिंट इनपुट एनी नंबर, यूज़र से कहा मैंने, और मैंने एंड पे चला गया, ये देखें ये आ गया, और स्कैन एफ, यूज़र से इनपुट करवाता हूँ नंबर %d, और यहाँ पे करता हूँ %n, तो n में वो वैल्यू, सॉरी n में नहीं, टैब वेरिएबल मैंने जो यूज़ किया वो यूज़ करूँगा जो मैंने उसको दिया। यहाँ पे प्रिंट करवाना है मैंने, उसको थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ ताकि आपको चीज़ें सही वाज़े नज़र आ जाएं, ठीक है। ठीक है जी, ये देखिए
अब मैं इसको प्रिंट जब करवाना चाहता हूँ तो %d मल्टीप्लाई के साइन की बजाय फिलहाल मैं x लगा देता हूँ, या मल्टीप्लाई का साइन ही लगा दें तो कोई बात नहीं। %d इक्वल टू %d, यानी मुझे इस तरह का फॉर्मेट चाहिए, उसने मांगा है फॉर्मेट जैसा वैसा ही। तो इधर पहले %d पे क्या आएगा, वो नंबर जो यूज़र इनपुट करेगा टैब, दूसरे पे x आ जाएगा और तीसरे पे टैब मल्टीप्लाई बाय x। अब देखेंगे कैसे चलता है, इसकी आउटपुट देखिएगा। इस तरह का है फॉर प्लस प्लस x फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज लेसर इक्वल टू 10 प्लस प्लस x। ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, इधर हमने स्टेटमेंट टर्मिनेटर नहीं लगाया था तो ये लगा दिया, ठीक है। सिंटेक्स एरर था, ठीक है, ऐसे एरर आते रहते हैं। कोई एरर आ रहा है, लेट्स सी, मैं देखता हूँ। हाँ, इसने कहा कि जी प्रिंट, ओह अच्छा, इस फंक्शन की स्पेलिंग में गलती होगी इसमें, प्रिंट एफ, ठीक है, अब सही है मेरे हाथ में प्रिंट एफ, ठीक है। तो स्पेलिंग भी देख ले करें एक दफ़ा ताकि गलती ना हो। अब यूज़र से मांग रहे हैं नंबर, मैं 7 इनपुट करता हूँ, ये देखिए 7 का उसने टेबल प्रिंट करवा दी, जो कि एक ही लाइन में करवा रहा है। हर दफ़ा मैं नई लाइन में करवाना चाहता हूँ ताकि मेरी आउटपुट है वो बहुत अच्छी आए, तो बैकस्लैश n लगा दें इसके शुरू में। अब देखिएगा कैसे आती है, इनपुट करवाता हूँ मैं 7 ही करवाता हूँ, तो ये मेरा आउटपुट आ गया जी। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 एंड 7 10 तक। अब 10 तक चाहें या आप यहाँ पे 20 तक टेबल चाहते हैं तो यहाँ 20 कर दें, 30 तक चाहते हैं तो 30 कर दें। ये टेबल का प्रोग्राम है, सादा सा प्रोग्राम है, आसान सा प्रोग्राम है। इसको अगर आप कर लें तो उम्मीद है कि एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो आपका भला ही हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये दूसरा प्रोग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इवन नंबर वाला 15 इन नंबर, फिर ये टेबल वाला। ये दो बहुत अहम क्वेश्चन हैं जिनके आने के इंतहाई ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा एक प्राइम नंबर वाला प्रोग्राम है, तो इसको ज़रा थोड़ा सा आप मेहनत करके देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। बहरहाल मैं भी यहाँ पे इसको आपको ट्राई करवा देता हूँ। तो वो थोड़ा सा उसका मुश्किल कोड है, उसको समझना आपके लिए थोड़ा सा, मैं नहीं चाहता कि इस लम्हे के ऊपर आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी किया जाए, ठीक है। एक रिदम बना होता है स्टडी का, तो आपको अच्छा यूज़र से क्या करवाना है, एक नंबर इनपुट करवाना है। इसको मैं n कह देता हूँ, तो मुझे टैबलेट तो चाहिए नहीं, ठीक है, n। तो यूज़र से मैंने लिया जी n इज x इज लेस देन n ओवर 2। तो ये आपको मेरा मशवरा ये है कि ये प्रोग्राम फ़िलहाल रहने दी, आप इजी वाला प्रोग्राम फ़िलहाल कर लें। वैसे मैं कंप्लीट तो उसको करवा दूंगा, लेकिन इट विल कंफ्यूज यू मोर देन दैट। तो अगर आप इसको तो ये 2 प्रोग्राम कर लें प्लस आपके लिए वो कर लें, इतना भी आपके लिए काफ़ी है। अच्छा, अब इसका जो सिलेबस में किस तरह से आएगा, ये पैटर्न डिवीजन कैसे होगी। डिवीजन इस तरह से होगी, चैप्टर 8 में से एक लॉन्ग है, 9 में से भी एक लॉन्ग है, 8 9 में से कभी मिला के भी आ जाते हैं। एक चैप्टर नंबर 11 से आएगा और एक 12 से आएगा। तो आपके ने अगर 11 तक अच्छी तैयारी की हुई है लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो वो लॉन्ग आपके पूरे हो जाएंगे 11 में। तो अगर आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, ये जो 12 चैप्टर होता है ये एक एक्स्ट्रा समझ लें होता है लॉन्ग के लिहाज से। अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन का आपका 8 9 10, अगर आपने शॉर्ट में 8 9 के कंप्लीट शॉर्ट तैयार किए हैं तो 10 शॉर्ट के लिए भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर एमसीक्यूज में मसला आ जाता है। तो लिहाजा मैंने 10th भी तैयार करवा लिया उससे। इसी तरह से चैप्टर नंबर 11 12 13 ये लाजमी तैयार करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। आपका सेक्शन नंबर सी इससे होगा, ठीक है जी। तो आपने लाजमी ये सारे चैप्टर्स शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करने हैं, चैप्टर नंबर 8 9 प्लस चैप्टर नंबर 11 12 एंड 13, ठीक है जी। अब 13 में फंक्शन सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन ही करने हैं, इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग आपको पता है, आपने की हुई है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर वही है जो पहले से था, स्ट्रक्चर। इसी तरह से
में कुछ आपके क्वेश्चंस हैं सर, मैं इसको आपको थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं चैप्टर 12 को कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।